स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लाइन कोडिंग स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लाइन कोडिंग स्कीम बेसिकली तो एज़ पर सिलेबस जो हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइन कोडिंग स्कीम्स की, उनको अगर देखा जाए तो उसमें जो एनालिसिस की गई है वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डेटा विद डिजिटल सिग्नल, इन स्कीम्स की एनकोडिंग को डिस्कस किया गया है। Beside of this, some other schemes are also popular in the networking, whereas the spectrum basically is deal with the concept of communication or in the networking concept. Basically the concept is that कि जो हमारे पास पीसी होता है और जो आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जंक्शंस होते हैं, इनके बीच में टोल ऑफिस होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आईएसपी और पीसी के बीच की रिक्वेस्ट को। अब ओवरऑल जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, इनको जब भी डेटा मिल रहा होता है तो बेसिकली ये एनालॉग सिग्नल पे डील करते हैं और ये भी एनालॉग सिग्नल पे कहीं ना कहीं डील कर रहे होते हैं सम ऑफ द केसेस। अब ड्यूरिंग इस रीज़न को अगर देखा जाए तो ऑल दिस रीज़न इज़ डिजिटल। अब इस पूरे केस में जब एनालॉग डेटा और डिजिटल सिग्नल की बात की जाएगी तो वहाँ मॉडेम का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जब टोल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या टोल्स जब पीसी से कम्युनिकेट कर रहा होता है ड्यूरिंग, तो उस केस में यहाँ पर कोडेक यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिमिलरली अब यही आईएसपी कनेक्ट होते हैं, मॉडेम इससे कनेक्ट होते हैं, कोडेक इससे। अब इसी का रिवर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कोडेक यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है और इसी जगह मॉडेम यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इस तरीके से एक ओवरऑल कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। अब इस पूरे सिनेरियो में मॉडेम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एनालॉग डेटा प्लस डिजिटल सिग्नल के ऊपर, और कोडेक की अगर हम बात करें तो डिजिटल डेटा प्लस एनालॉग सिग्नल, इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब इस ओवरऑल में जो हमारे पास ये हैं, ये जो लिंकेज हम यूज़ कर रहे हैं जिनको हम लैन बोलते हैं या फिर हम ईथरनेट जो हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें हम कम्प्लीटली इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, डिजिटल डेटा या डिजिटल सिग्नल का। तो जो बेसिक एनकोडिंग स्कीम है बेसिकली वो लाइन कोडिंग स्कीम है, वो इसी के लिए डिज़ाइन की गई है, डिजिटल डेटा और डिजिटल सिग्नल के केस में। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट तो जो हमारा है लाइन कोडिंग स्कीम, हम क्या कहाँ पर किस केस और किस जगह एप्लीकेबल होती है, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि सिग्नल एलिमेंट, एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल एलिमेंट और एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा एलिमेंट। ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती हैं जिस समय हम लाइन कोडिंग स्कीम की बात कर रहे होते हैं। तो डेटा एलिमेंट की बात की जाए तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ बिट्स, और जो सिग्नल एलिमेंट है
उसका जो शॉर्टेस्ट टाइम वाइज यूनिट होगी उसी को डिजिटल सिग्नल कहेंगे। बेसिकली देखा जाए तो डेटा एलिमेंट्स में हम व्हाट वी नीड टू सेंड, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और जब सिग्नल एलिमेंट की बात होगी तो हम बात करेंगे कि व्हाट वी कैन सेंड। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जहाँ पर हम सिग्नल एलिमेंट और डेटा एलिमेंट के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बहुत सारे टाइप के सिग्नल एलिमेंट और डेटा एलिमेंट को समझने के तरीके हैं। जैसे कि अगर कोई एक हमारे पास सपोज दैट पल्स है हमारे पास, और मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, और इसको मैंने सपोज दैट 1 और इसको सपोज 0 और 1 मैंने ये अगर कहा, तो अब इस पूरे केस में इसकी बात करें तो दिस इज़ द वन सिग्नल एलिमेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए वन सिग्नल एलिमेंट है, और डेटा अगर देखा जाए तो वन डेटा एलिमेंट है। मतलब कि एक सिग्नल लेवल के ऊपर दिस इज़ द सिग्नल लेवल जिसके ऊपर हमारा ये डेटा कैरी किया जा रहा है। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ अगर जैसे हमारे पास इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि एक मिनट, वन ज़ीरो वन, और इस तरीके से इसको मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, इस तरीके से मैंने अगर सपोज़ इसको रिप्रेजेंट किया, वन के केस में मैंने इस तरीके से किया, और ज़ीरो के केस में मैंने इसको सपोज़ मैंने इस तरीके से लिया। एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें मैंने इस तरीके से डील किया है। अब मैं अगर सिग्नल की बात करूं तो सपोज़ दिस इज़ द सिग्नल और दिस इज़ द सिग्नल। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो केस है इसमें डेटा एलिमेंट हमारा सिर्फ ज़ीरो है, एक ही डेटा एलिमेंट है। और सिग्नल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्नल दो सिग्नल की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है हमको। सो टू सिग्नल्स हैं। सो अगर देखा जाए तो जो रेट है बेसिकली अगर यहाँ पर तो आर की बात करें तो दिस इज़ 1/2, वन डेटा एलिमेंट ओवर टू सिग्नल एलिमेंट। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या बेसिक डिफरेंस है सिग्नल एलिमेंट में और डेटा एलिमेंट में, क्या डिफरेंस होगा। सो इट शुड बी वेरी क्लियर किसी भी लाइन कोडिंग स्कीम के लिए। डेटा रेट और बिट रेट को मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं कि लाइन कोडिंग स्कीम में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमूमन हम जितने भी हमारे पास अभी लाइन कोडिंग स्कीम आएंगी उसमें हम इस चीज़ को पुटअप करेंगे, तो इट मे बी दैट कि सम ऑफ द टाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज और कि व्हाट इज़ द बेसिक concept and how can we identify this concept in the line coding scheme। तो बात करेंगे हम डीसी कंपोनेंट की। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी सिग्नल किसी फॉर्म में कैरी किया जाता है, जब भी कभी सिग्नल एनालॉग सिग्नल की भी बात करें तो जो सिग्नल होता है वो टाइम डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। और इन रियल प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो इसी को हम इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि जो सिग्नल है वो हमारा ऐसे हमेशा एनर्जी उसकी डाउन होती जाती है। जब भी हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली वो डाउन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो सिग्नल है वो बेसिकली एक एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है, प्लस एम्पलीट्यूड से। सपोज़ अगर हम मान लें कि दिस इज़ द 5 वोल्टेज, और वो फाइनली जिस वोल्टेज में टच करता है, दिस इज़ द 0 वोल्टेज। तो दैट मीन्स जितने भी हमारे डीसी कंपोनेंट होते हैं, सो डीसी का मतलब हम कहते हैं कांस्टेंट। डीसी का जो इम्प्लीकेशन, दैट मीन्स कांस्टेंट, मतलब कि जब भी कभी हम पल्स, हमें डिजिटल पल्स अगर इस तरीके से मिल रही है 1 0 1 0 1 0, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो डिजिटल पल्स बनेगी 1 और 0, 1 और 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर हम पल्स को चला रहे हैं, सो देयर इज़ नो एनी इशू। क्योंकि जब डीसी कंपोनेंट की बात आएगी तो ये एवरी टाइम जो सिग्नल है सबसे पहले 1 पे है, आफ्टर दैट ये नेगेटिव वोल्टेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर अगेन इसने हाई एनर्जी को गेन कर लिया, तो जो सिग्नल है वो कभी अपने ज़ीरो वोल्टेज की तरफ टेंड ही नहीं हो पाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो जो सिग्नल है वो इतना लो हो जाए कि अपनी एनर्जी को खो दे, या ये कहें कि वो अपनी ज़ीरो वोल्टेज के 5 वोल्टेज या हाई वोल्टेज से स्टार्ट हुआ और वो फाइनली ज़ीरो पे चला गया, इतना उसे अपने बिट्स को ट्रैवल करना पड़ा। तो अगर इसी चीज़ को हम सिग्नल की इस तरीके से बात करें 1 0 0 0 0 1, अगर हम इस तरीके के सिग्नल की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ 1 और दिस इज़ 0 0 0 0 एंड 1। तो अगर हम इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो ये हमारी नेगेटिव वोल्टेज है, ये बेसिकली कभी ना कभी ये ज़ीरो को चला ही जाएगा, क्योंकि जब टाइम स्केल के ऊपर देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ज़ीरो डीसी कंपोनेंट को अपने टच कर जाएगा। बहुत देर तक कांस्टेंट नहीं रह सकती एनर्जी। तो इस तरीके से डीसी कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी आएगा लाइन कोडिंग स्कीम में, और हम अवॉइड करते हैं कभी भी, जब कभी लाइन कोडिंग स्कीम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं तो उसमें हम जितने कम से कम डीसी कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, दैट इज़ बेटर टू एनकोड आवर डिजिटल सिग्नल। तो डीसी कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं किसी भी जब लाइन कोडिंग स्कीम की बात करते हैं कि classification of our line coding scheme. So classification of line coding. तो बेसिक जो हमारे पास हैं दैट इज़ यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर। ये हमारे पास वो हैं जो एज़ पर सिलेबस वी हैव इन AKTU इवेलुएशन स्कीम, और जनरली जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें भी ज़्यादातर इसी टाइप के ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। अब अगर हम बात करें यूनिपोलर में, तो यूनिपोलर में जो हमको कॉन्सेप्ट मिलेगा दैट इज़ एनआरजेड, और पोलर में जितना भी हमको मिलेगा उसमें भी एनआरजेड मिलेगा और आरजेड मिलेगा। हमको यहीं पर बाई फेज़ में मिल जाते हैं देखने के लिए, और बाई फेज़ की जो फेमस हैं वो हमारे पास मैनचेस्टर स्कीम है, और जो बाईपोलर हैं उसमें हमारे पास AMI आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूनिपोलर और पोलर के ऊपर ही डिस्कशन रखेंगे जो हमारे AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इन्हीं से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो कवर होंगी उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें
यूनिपोलर एनर्जेट, इसको हम कहते हैं नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। सो है क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट कि वन जो अगर है तो वन का रिप्रेजेंट हुआ वन मैप पॉजिटिव, एंड ज़ीरो जो हुआ वो मैप नो पल्स। वन का मतलब पॉजिटिव पल्स और जो ज़ीरो होगा उसका मतलब है कि वहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं हुआ। तो इस केस में यूनिपोलर के केस में अगर हम कहें तो दैट मीन्स कि ऑल द सिग्नल लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ टाइम एक्सिस, सो आइदर अबव और बिलो। तो जब भी कभी हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप के ट्रांजिशंस में, तो सपोज दिस इज़ द वी वोल्टेज, और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 0 1 1 0, तो उस केस में अब हम इसकी बात करें तो 1 0 1 1 एंड 0। तो जो हमारे पास यूनिपोलर एनर्जेट में अगर देखा जाए तो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट अगर देखा जाए, कांस्टेंट में हमें 1 1 के ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं डीसी कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंट है दैट मीन डीसी कंपोनेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, या हम ये कहें कि ये सिग्नल बहुत देर तक लो एनर्जी में चला जाएगा, या ये कहेंगे कि ये ज़ीरो के आसपास इसकी वोल्टेज जा सकती है। तो ऐसे, और दूसरा एक और चीज़ है कि सिंक्रोनाइजेशन में जो रिसीवर साइड है वो ये नहीं पता कर पाएगी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ वंस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिपोलर एनर्जेट या यूनिपोलर स्कीम्स में कवर हो रहे हैं। सो इन इम्प्रूवमेंट्स को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एनर्जेट या पोलर स्कीम्स के थ्रू हमने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पोलर स्कीम क्या करती है इस केस में, अगर हम पोलर के केस में पोलर स्कीम्स की बात करें, सो पोलर स्कीम्स में सबसे पहले एक डिफ्रेंशिएट अगर हम करें पोलर में, हमारे पास जो एनर्जेट स्कीम है, एनर्जेट जो हमको मिलती है वो हमको पोलर में भी मिलती है और हमको नॉन पोलर में भी मिलती है या फिर हम ये कहें यूनिपोलर में भी मुझको एनर्जेट स्कीम्स दिखती है। तो अब अगर हम यहीं पर एक सीधे डिफ्रेंशिएशन देखें तो देखेंगे 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0। सपोज दिस इज़ द स्कीम, और अगर मैं यूनिपोलर से ड्रॉ करूँ इसको, यूनिपोलर एनर्जेट, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ये 1 है इसको वो क्या करेगा इस तरीके से, जो 0 होगा उसको इस तरीके से, जो 1 होगा वो ये 0 1 1 1 0 0। सो अगर देखें तो यहाँ पर यूनिपोलर एनर्जेट का तो ये डायग्राम हुआ। अब इसी जगह पर जब पोलर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, पोलर एनर्जेट की बात करेंगे तो ये हमारा दोनों केस में, दैट मीन्स ये पोलर के केस में हम कहेंगे 1 जो होगा 1 मैप पॉजिटिव वोल्टेज, और जो 0 होगा वो मैप नेगेटिव वोल्टेज। तो जो भी हमारा पोलर होगा उस केस में हम इस स्कीम को फॉलो करेंगे। तो इसी को ड्रॉ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, जिसे अगर 1 आया तो 1 केस में
ये, और 0 आएगा तो उस केस में ये, फिर से 1 आया तो उस केस में अगेन यहाँ पर 0 आया, so this, now again 1, अब 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 0 आया। तो अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने, और इसमें दोनों में अंतर अगर आप लोग को देखें तो इस केस में नेगेटिव एनर्जी जो ये हमारे पास 0 वोल्टेज है, लो एनर्जी की बात करें तो लो एनर्जी में यूनिपोलर रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें हम कह रहे थे ये जो हमारे पास लो एनर्जी है तो डीसी कंपोनेंट के आसपास ही लाई कर रही थी, जो 0 से नो पल्स है। इसमें क्या है, हम डीसी से जो डीसी रिप्रेजेंटेशन है उससे हमने बस अपने आप को दूर कर लिया है, लेकिन डीसी कंपोनेंट को ख़त्म नहीं किया अभी हमने। इसमें डीसी कंपोनेंट की पॉसिबिलिटी है, बस इम्प्रूवमेंट हमने यहाँ पर ये किया है कि 0 को भी हमने एक ट्रांजिशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक 0 का भी इंडिकेशन दिखाया गया है। सो पोलर एनर्जी में एटलीस्ट बस एक ये तुम्हारा बेनिफिट हुआ। अब हम इसमें कुछ वेरिएशन ले आते हैं। अब उन वेरिएशंस को जब हमने एनआरजेड में यूज़ किया तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि कहीं ना कहीं डीसी कंपोनेंट को रिजॉल्व किया जाए, डीसी कंपोनेंट रिजॉल्व किया जाए। दूसरा ये कि जो लेवल हमारे पास ये जो अभी इसमें ये डीसी कंपोनेंट अभी यहाँ इन्वॉल्व है, ये जो कांस्टेंट हमको 0 मिलने हैं या फिर 1 मिलने हैं, इनको कहीं ना कहीं हम अवॉइड करें। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो एनआरजेड के जो वेरिएशन आए, वो सबसे पहला जो एनआरजेड का वेरिएशन आया दैट इज़ एनआरजेड एल। एनआरजेड एल में इन्होंने नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल। दैट मीन्स ज़ीरो लेवल पे यहाँ पर हमको रिटर्न नहीं करना है, दिखाना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करना है, जो वोल्टेज लेवल है वही इटसेल्फ उसकी वैल्यू बिट को रिप्रेजेंट भी करेगा। तो इस केस में जो हमारा 1 होगा वो नेगेटिव वोल्टेज को शो करेगा, और जो 0 होगा वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा एनआरजेड एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहीं पर। ज़ीरो 1 0 0 1 1 1 0। अब जो एनआरजेड एल कहता है वो ये कह रहा है कि 1 जो है हमारा निगेटिव वोल्टेज है और 0 पॉजिटिव वोल्टेज है। सो 0 1 0 0 1 1
1 एंड 0। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो पल्स ड्रॉ हो गई, डिजिटल पल्स, बेसिकली वो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल है। दैट मीन्स ज़ीरो पर हमने उसको पॉजिटिव एनर्जी से रिप्रेजेंट कर, ज़ीरो जो हमारा इंडिकेशन है, जिसको हमने रिटर्न आरजेड लेवल पे, हम आरजेड स्कीम्स में हम कहते थे कि जहाँ पर नो पल्सेस रिप्रेजेंटेशन, तो वो ज़ीरो को मैंने रिप्रेजेंट किया। बट इन और सिंपल एनआरजेड स्कीम में देखें तो ज़ीरो हमारा नेगेटिव वोल्टेज में रिप्रेजेंटेशन था, जिससे डीसी कंपोनेंट में ज़्यादातर टाइम जो मैक्सिमम सिग्नल है वो अपने लो एनर्जी की तरफ रहेगा, डीसी कंपोनेंट की तरफ रहेगा। तो इसको स्विच करने के लिए हमने वहाँ पर ज़ीरो को पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर दिया, और तो पॉजिटिव वोल्टेज से और नेगेटिव वोल्टेज की तरफ कोई ट्रांजिशन वहाँ पर रीड होने लगे। लेकिन अभी भी जो सिग्नल में डीसी कंपोनेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी है एनआरजेड में। इसको कम हमने, इन्होंने क्या किया, इसकी एक और इम्प्रूव स्कीम निकाली, जिसमें इन्होंने क्या किया, एनआरजेड आई का यूज़ किया। और अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने क्या किया, जो कॉन्सेप्ट कहता है इनका कि इसको उन्होंने बोला नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट ऑन वंस। सो दैट मीन्स जब अगर वन होगा तो हम उसको दिखाएंगे आइदर लो टू हाई, या फिर उसको हम दिखाएंगे हाई टू लो। जब भी वन होगा तो उस केस में ये हम बात करेंगे, और ज़ीरो होगा तो वहाँ पर हम बात करेंगे नो सिग्नल ट्रांजिशन, कोई भी ट्रांजिशन वहाँ नहीं दिखाया जाएगा ज़ीरो के केस में। और वन होगा तो वहाँ पर हाई से लो या लो से उसको हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे इन्होंने क्या किया, इसको अब अगर हम ड्रॉ करें इसी जगह पर, तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, यहीं पर एनआरजेड आई को हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो इट शुड बी मोर क्लियर। अगर ये ज़ीरो, इसको हम अगर कहें, ये अगर हमारा है पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड, तो एनआरजेड ये सबसे पहले ज़ीरो है, तो हमने इसको यहाँ पर इनिशियली मैंने ये ले लिया कि चूँकि एनआरजेड है, पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया इनिशियली। और इसके बाद अब आता है वन, जैसे ही वन आया दैट मीन्स ट्रांजिशन वहाँ पर दिखाना है, तो हाई से लो का यहाँ पर ट्रांजिशन हमें दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो से हमें कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाना है, ये छोड़ना है। फिर ज़ीरो आ रहा है तो कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाना है। अगेन ज़ीरो के बाद वन मिलता है हमें, तो दैट मीन्स हमें यहाँ ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे। वन के बाद फिर वन आ रहा है तो फिर ट्रांजिशन हमें दिखाना है। वन के बाद फिर वन आ रहा है तो हमें फिर एक ट्रांजिशन दिखाना है। वन के पास ज़ीरो आ रहा है तो कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाना। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने ट्रांजिशन कवर किया है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इनकी उसमें, कि जो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर देखा जाए, ये देखा जाए पॉइंट, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जो डार्क में हमने ड्रॉ कर रखे हैं, सो दीज आर द इंडिकेट कि वेदर देयर इज़ अ नंबर ऑफ वंस आर वन। और जो जितने भी ज़ीरोज़ हैं अगर देखे जाएँ, फर्स्ट ज़ीरो को छोड़ दिया जाए तो हमें यहाँ पर एटलीस्ट ये तो पता चल जाता
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वंस इन सिग्नल। तो सिग्नल में ट्रांजिशन कब हुआ ये चीज़ हमें पता चल रही, ट्रांजिशन कब नहीं हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन जो सिग्नल में ट्रांजिशन अगर हुआ है दैट मीन्स अगर कभी भी पॉजिटिव वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज वहाँ आकर हो रहा है तो उस केस में तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखें, और जो डीसी कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है वो नो पल्स के केस में है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर है डीसी कंपोनेंट, यहाँ पर है, लेकिन जितने भी वंस आ रहे हैं उस केस में वहाँ पर उसे कंटिन्यूएशन नहीं रखना पड़ रहा। तो दैट मीन्स इन्होंने कहीं ना कहीं डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आया कि कैसे हम नंबर ऑफ़ वंस को आइडेंटिफाई करें, या सिग्नल में अगर कभी एक प्रॉब्लम होती है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, अगर सिग्नल इतना एबल है अपने आप को सेल्फ सिंक्रोनाइज कर ले रिसीवर एंड पर, अगर कोई रिसीवर एंड की क्लॉक अगर फास्ट और स्लो भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर ले कि जो सिग्नल भेजा गया है वो उसमें कितने नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस हुए हैं वो अगर रिकवर कर ले रहा है, तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कैपेबल है उस क्लॉक या सिंक्रोनाइजेशन स्कीम के अकॉर्डिंग। तो एनआरजेट का ये जो वेरिएशन आया इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिवोल्यूशन लाया। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यही इसका फंडामेंटल बन गया जब हमने मैनचेस्टर एनकोडिंग में जब हम एंटर कर रहे हैं। तो मैं ओवरऑल अगर प्रॉब्लम्स की बात करें किसी भी एनआरजेड और पोलर एनआरजेड एल और आई में, तो एक जो प्रॉब्लम है वो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी कि अगर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो है दोनों स्कीम्स में तो वो रिकवरी उसकी नहीं हो पाएगी। एनआरजेड एल में इन केस अगर वन भी लॉन्ग स्ट्रिंग में है तो उससे हम वहाँ पर कोई भी उनके हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ़ वन वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। दूसरा अगर हम बात करें डीसी कंपोनेंट में, तो एनआरजेड एल में डीसी कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा बहुत, और पोलैरिटी में एक सडन चेंजेस जो हमको मिल रहा है एनआरजेड आई में, जहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पल्सेस में इन्वॉल्वमेंट है एनआरजेड आई में, वो सडन चेंजेस कभी कभी नॉइज़ से भी अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको इम्प्रूवमेंट या जो चैलेंजेस बन के नेक्स्ट स्कीम में आई। तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्कीम्स हैं दीज आर मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। सो मैनचेस्टर अगर हम एनकोडिंग की बात करें, सो मैनचेस्टर में जो ज़ीरो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस, एंड जो वन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वे से। बेसिकली दिस इज़ द बाई फेज स्कीम, जिसमें अगर जो हमारे पास सिग्नल है, हम सिग्नल को इस तरीके से अगर ड्रॉ कर रहे थे तो उसकी पूरी एनर्जी को हम ड्रॉ करते थे एक बार में। मैनचेस्टर में उन्होंने क्या किया कि जो हाफ ट्रांजिशन में इस रिप्रेजेंटेशन को शो किया। दैट मीन्स कि अगर ये ज़ीरो है अगर एनआरजेड में, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि यहाँ तक आएगा और हाफ से ट्रांजिशन इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो दिस इज़ द एनआरजेड और दिस इज़ द मैनचेस्टर रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इनका ये कहना था कि ज़ीरो की भी अगर वहाँ पर ट्रांजिशन है तो ज़ीरो की भी ट्रांजिशन वहाँ पर अकर हो और वन की भी ट्रांजिशन अकर हो, जिसके लिए उन्होंने वहाँ पर इसको डिटरमाइन कर दिया कि ज़ीरो का क्या पल्स किस तरीके से डिज़ाइन होगी और वन की किस तरीके से ट्रांजिशन आएगा। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें इस केस में, हमारे पास 0 1 0 0 1 एंड 1,
तो ये सपोज़, तो अगर मैनचेस्टर को हम ड्रॉ करें इसी जगह पर, सो मैनचेस्टर 0, अब 1 की बात करेंगे, सो 1। ये पॉइंट्स को ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जब भी कभी ड्रॉ होंगे तो अपने ट्रांजिशन पॉइंट जो इनके मिड, उससे इनके सिग्नल इम्प्रूव भी हो रहे हैं, सिग्नल की जो एवरेज पावर वो भी इम्प्रूव हो रही कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 0। अगेन हमें फिर यहाँ पर 0 मिल रही है, तो 0 1 मिल रही है, तो 1 के लिए हम फिर से दिस, फिर से हमको यहाँ पर 1 मिल रही है, सो दैट मीन्स, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली जो पल्स हमको यहाँ मिली है दैट इज दिस, ये। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो डीसी कंपोनेंट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डीसी कंपोनेंट, दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसी लाइन एनकोडिंग स्कीम है जिसमें लो एनर्जी से ही सफ़र करना पड़ेगा सिग्नल को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने इसमें पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। बैंडविड्थ की बात करें अगर हम मैनचेस्टर में, तो कहीं ना कहीं जो मिनिमम बैंडविड्थ है मैनचेस्टर की, वो एनआरजेस्ट से 2 गुना है कहीं ना कहीं। क्योंकि बिट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिट रेट सिग्नल रेट का हाफ है। दैट मीन्स जो बिट की ड्यूरेशन है एक सिग्नल के करेस्पॉन्डिंग, जो सिग्नल हमारा इसमें कवर होता है उसमें हमने हाफ में ही इस सिग्नल को कवर कर दिया। तो सिग्नल के हाफ पोर्शन में ही मैंने बिट को रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं जो बिट रेट है वो सिग्नल रेट का हाफ होगा अगर हम एनआरजेड वगैरह या अदर स्कीम से हम इसको कंपेयर करें। तो मैनचेस्टर में तो ये डिफरेंस आया। अब अगर हम अभी भी मैनचेस्टर में अगर हम बात करें तो इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन वाली प्रॉब्लम अगर हम बात करना चाहें तो सिंक्रोनाइजेशन को बहुत ज़्यादा हद तक अभी इसमें प्रॉब्लम बन के इट्सेल्फ अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्योंकि अगर हम जैसे बात करें ट्रांजिशन की, तो सपोज़ जैसे इसकी इस सिनेरियो की बात करें, तो इस केस में क्या है कि जो 1 है हमारा, या ये जो ट्रांजिशन हमारे इसमें जो आ रहे हैं, इन ट्रांजिशन के केस में ये चीज़ नहीं क्लियर होगा कि कितने ज़ीरोज़ या ज़ीरो वहाँ पर बेसिकली 1 ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या 2 ज़ीरो से। तो इस केस में फिर डिफरेंशियल मैनचेस्टर का यूज़ किया गया, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर स्कीम से इन्होंने इसको इम्प्रूव किया। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर में हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसी का, सो 0 is this and 1 is this। तो अगर हमारे पास सिग्नल, इसको हम थोड़ा यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, और मैं
इसी एग्ज़ाम्पल को मैं यहाँ पर ट्रेस करूँगा। तो ज़ीरो के केस में जो हमारा है दैट इज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस डिफरेंशियल मैनचेस्टर में क्या है कि जब भी कभी नेक्स्ट बिट 1 है तो वहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, और नेक्स्ट बिट 0 है तो उस केस में इन्वर्जन वहाँ पर आएगा। दैट मीन्स 0 की बात अगर हम कर रहे हैं तो इन्वर्जन आएगा। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर 1 है सो नो इन्वर्जन, और 0 है सो टेक इन्वर्जन। अब इस चीज़ को कैसे, सबसे फर्स्ट टाइम 0 आया, ये 0 था, लेकिन यहाँ पर इन्वर्जन यहाँ पर टेक, बीच की पोजीशन को हमेशा यहाँ ध्यान रखना है मैनचेस्टर में, क्योंकि जो बीच हैं वहीं से ट्रांजिशन रिप्रेजेंट होंगे। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये हमारा ये वाला पोर्शन इस जगह से है। अब नेक्स्ट इज़ द 1, तो अब यहाँ पर इन्वर्जन नहीं आएगा क्योंकि 1 आया है, तो कंटिन्यूस रहेगा स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पर नहीं आया है तो इसलिए ये होल हो गया। हम अगर इसको होल से रिप्रेजेंट करें कि यहाँ पर इन्वर्जन नहीं कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट इज़ द 0, फिर 0 आया तो अब इन्वर्जन हुआ, सो दैट मीन्स दिस इज़ द इन्वर्जन। क्योंकि पल्स हमारी यहाँ थी, इन्वर्जन यहाँ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा एक ये है, ये हमारा दिखा रहा है इन्वर्जन पॉइंट। नेक्स्ट फिर से 0 आ रहा है तो फिर हम इन्वर्जन दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा फिर से इन्वर्जन आया है। नेक्स्ट हमारा 1 आया है तो अब यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, तो अब यहाँ पर इन्वर्जन नहीं है, दैट मीन्स कंटिन्यूस पल्स होगी। फिर से हमारा 1 आया, दैट मीन्स ये हमारा फिर से नो इन्वर्जन। तो इस तरीके से देखा है तो दिस इज़ द डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इससे यहाँ पर क्या चीज़ निकल के आई कि अगर कंटिन्यूस, इसको बेसिकली अगर हम काउंट करें इन्वर्जन में तो 1 2 3, तो हमें ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जो 0 हैं वो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि 3, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसमें 3 हमारे पास 0 वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और वंस को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्टेज या किसी न किसी बाईपोलर स्कीम में किसी न किसी पोल से रिप्रेजेंट किया है। तो ऑब्वियसली कहीं ने डीसी कंपोनेंट को पूरी तरीके से इन्होंने रिजॉल्व कर दिया, और दूसरा ये कि ज़ीरोज़ को यहाँ पर इन्होंने काउंट कर लिया, जो कि ज़ीरोज़ हमारे लिए मेन प्रॉब्लम थी कि 0 हमारे लेफ़्ट हो रहे थे, छूट रहे थे मैनचेस्टर की स्कीम में भी। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाए ये लोग, और लाइन कोडिंग स्कीम्स को कैसे इन्होंने पुटअप किया। इस तरीके से देखा है तो फिज़िकल लेयर में हम जितने भी अपने सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं, उनको हम यहाँ पर एनकोड और डिकोड करते हैं सेंडर एंड रिसीवर साइड में इटसेल्फ। जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे वो सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे हमारे पास, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे फ्लो कंट्रोल के, और कुछ फिज़िकल लेयर में कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।